दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस फिल्म की शुरुआत में हम मौरी नाम के शख्स को बाइक चलाते हुए देखते हैं, जो एक मोनेस्ट्री की ओर जा रहा होता है। अब वहाँ पहुंचकर वो एक पदरी से मिलता है, जहाँ मौरी किसी बच्चे के बारे में पूछते हुए कहता है कि क्या वो बच्चा यहाँ पहुंच गया, जिस पर पदरी हाँ में जवाब देता है। तब मौरी कहता है कि शैतान के लोग उस बच्चे की तलाश में हैं, इसलिए मैं उस बच्चे को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो यहाँ सुरक्षित नहीं है और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा जगह है जहाँ शैतान नहीं पहुँच सकता, इसलिए मैं उस बच्चे को उसी जगह ले जाने के लिए आया हूँ। इस पर पदरी कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है। अब ये लोग यहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिस पर फिर मौरी भी उनकी तरफ गोलियां चलाते हुए बच्चे की तरफ बढ़ता है। जिसके बाद हम उस बच्चे नेम डैनी और उसकी माँ नेम नादिया को देखते हैं, जो इस गोलीबारी से बचते हुए वहाँ से भाग रहे थे, और तभी उन्हें मौर्या मिलती है, लेकिन नादिया उस पर गोली चलाते हुए एक कार में बैठकर वहाँ से भाग निकलती है। फिर हम कैरिगन को देखते हैं, जो शैतान के लिए डैनी को लेने आया था, इसलिए वो अपने कुछ साथियों के साथ नादिया का पीछा करने लगता है। वहीं मौरी भी अपनी बाइक से नादिया और डैनी के पीछे जाता है। तब कैरिगन और उसके साथी मौर्या के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें एक गोली उसकी बाइक के पिछले पहिए पर लग जाती है, जिस कारण उसकी बाइक पलट जाती है और पहाड़ पर होने की वजह से मौर्या नीचे खाई में गिरने लगता है। लेकिन गिरते हुए भी वो अपनी बंदूक से कैरिगन की कार पर गोलियां चलाता है, जिससे उनका दुर्घटना हो जाता है। और इस सब में नादिया अपने बेटे को लेकर सही सलामत निकल जाती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मौर्या एक पेड़ पर लटका होता है, जिस कारण उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद हम जॉनी को देखते हैं, जो पिछले 8 सालों से घोस्ट राइडर नहीं बना था, क्योंकि यदि वो घोस्ट राइडर बनता तो सारे गुनाहगारों को जान से मार देता, और वो ऐसे लोगों की जान नहीं लेना चाहता था जिन्हें पुलिस आसानी से संभाल सकती है। फिर उसके पास मौर्या आता है, जिस पर जॉनी हमला कर देता है। तब मौर्या उसे डैनी की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि यदि तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर सकता हूँ जो तुम चाहते हो। इस पर जॉनी सवाल करता है कि मैं क्या चाहता हूँ, जिसके जवाब में मौर्या कहता है कि अब तुम घोस्ट राइडर बनने के श्राप से मुक्ति चाहते हो, और यदि तुम एक बार घोस्ट राइडर बनकर डैनी को मेरे द्वारा बताई गई जगह तक पहुँचा दो तो मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करवा दूंगा। अब अगले सीन में हम नादिया और डैनी को देखते हैं, जो एक आदमी से पैसे चुरा रहे होते हैं, यानी कि अब वो लोगों के पर्स चुराकर अपना खर्चा चलाते हैं। फिर रात का समय दिखाया जाता है, जहां कैरिगन और उसके साथी इन दोनों को पकड़ लेते हैं, और इससे पहले कि वो नादिया को कुछ करते वहां घोस्ट राइडर आ जाता है, जो कैरिगन के कुछ साथियों को जान से मार देता है। जिसके बाद अब वो डैनी की तरफ बढ़ता है, पर तभी पीछे से कैरिगन घोस्ट राइडर पर रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट फायर करता है, जिस कारण घोस्ट राइडर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर वो लोग डैनी को अपने साथ ले जाते हैं। फिर अगले दिन जॉनी को हॉस्पिटल में होश आता है, क्योंकि पिछले रात उस पर रॉकेट से हमला हुआ था, लेकिन घोस्ट राइडर के रूप में होने के कारण उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। उस हॉस्पिटल में उसे नादिया दिखाई देती है, जो जॉनी को देखकर वहां से जाने लगती है, जो देखकर जॉनी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ हम कैरिगन को देखते हैं, जो मेफिस्टोफेलिस यानी कि शैतान से फोन पर बात कर रहा होता है, और इस मूवी में शैतान का नाम रॉर्की बताया गया है, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है। कॉल पर कैरिगन कहता है कि तुमने मुझे ये नहीं बताया कि इस बच्चे को बचाने के लिए खुद घोस्ट राइडर आ जाएगा, और इसलिए मैं इस बच्चे को तुम तक पहुंचाने के लिए दुगने पैसे लूंगा। अब इस बात पर शैतान कहता है कि उस बच्चे के कान पर फोन लगाओ, जिस पर कैरिगन ऐसा ही करता है।
तब शैतान फोन पर कुछ कहता है जो सुनकर डैनी बुरी तरह चीखता हुआ बेहोश हो जाता है। जिसके बाद रोर्की कैरिगन से बताता है कि अब इस बच्चे को गोस्ट राइडर महसूस नहीं कर पाएगा, लेकिन वो तुम्हें महसूस कर सकता है, इसलिए जरा संभल कर रहना। अब इस तरफ जॉनी नादिया के पास आता है, लेकिन नादिया उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है। तब जॉनी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन नादिया जवाब देती कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। जिस पर जॉनी उसकी गन को अपने माथे पर लगाते हुए कहता है कि तुम मुझे मार दो, जो देखकर नादिया अपनी गन नीचे रख लेती है। जिसके बाद वो जॉनी की मदद लेने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो दोनों कार में होते हैं तभी नादिया कहती है कि तुमने पहले भी मेरे बेटे को ढूंढ लिया था, तो क्या तुम अब भी उसे ढूंढ सकते हो। जिस पर जॉनी बताता है कि मैं उसे पहले महसूस कर पा रहा था, लेकिन अब वो मुझसे महसूस नहीं हो रहा। अब इस बात पर नादिया कहती है कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना गया हो। जिस पर जॉनी जवाब देता है कि तुम्हारा बेटा जिंदा है, बस मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। अब इन दोनों के बातों से हमें ये पता चलता है कि कैरिगन नादिया का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जिस कारण जॉनी को ये लग रहा था कि डैनी का पिता कैरिगन है। लेकिन नादिया बताती कि वो कैरिगन का नहीं बल्कि शैतान रोर्की का बेटा है। दरअसल नादिया ने अपनी जान बचाने के लिए शैतान से सौदा किया था और उसी सौदा का नतीजा डैनी है। फिर जॉनी और नादिया एक क्लब में जाते हैं जहां उन्हें कैरिगन का साथी मिलता है, जिससे वो लोग पूछते हैं कि कैरिगन उन्हें कहाँ मिलेगा। जिस पर वो जॉनी को कैरिगन का पता बता देता है। जिसके बाद जॉनी गोस्ट राइडर बनकर कैरिगन के पास पहुंचता है। वहाँ कैरिगन भी बहुत सारे हथियार के साथ उससे लड़ने के लिए तैयार था और वो उसके आते ही हीट सेंसिंग मिसाइल से हमला कर देता है, लेकिन गोस्ट राइडर को इससे कुछ नहीं होता। जिसके बाद गोस्ट राइडर एक बड़ी सी कंस्ट्रक्शन मशीन में बैठकर उस मशीन को अपनी बाइक की तरह मॉडिफाई कर देता है और अब आग उगलती हुई उस मशीन से कैरिगन और उसके साथियों पर टूट पड़ता है। और इस सब में नादिया और गोस्ट राइडर डैनी को वहाँ से ले आते हैं। फिर अगले दिन रोर्की उस जगह पर जाता है जहाँ पिछली रात गोस्ट राइडर ने कैरिगन को सबक सिखाया था। वहाँ वो देखता है कि कैरिगन एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है। तब रोर्की उसके सीने पर हाथ रखकर उसे एक शैतान बना देता है। जिसके बाद कैरिगन एक हेल्थ वर्कर को सिर्फ छूकर उसे सड़ा देता है, यानी कि अब उसके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो किसी भी चीज की उम्र बढ़ाकर उसे सड़ाकर खत्म कर सकता है। दरअसल रोर्की का शरीर बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, इसलिए उसे नए शरीर की जरूरत थी और उसकी शक्तियों को किसी आम इंसान के शरीर में नहीं डाला जा सकता था। इसलिए उसने नादिया से सौदा करके डैनी को पैदा किया और कल के दिन वो एक रिचुअल करके खुद को डैनी में डालने वाला था। इस तरह मौर्य अपने साथ जॉनी, नादिया और डैनी को लेकर पुराने किले पर आता है। यहाँ वो मुख्य पदरी से मिलता है जो बताती है कि एक खास मुहूर्त में शैतान खुद को इस बच्चे में डालकर और भी शक्तिशाली हो जाता है। वहीं मौर्य अपने वादे के मुताबिक जॉनी की शरीर से गोस्ट राइडर के श्राप को खत्म करने के लिए एक रिचुअल करवाता है, जहाँ जॉनी एक ऐसे कमरे में जाता है जहाँ बहुत ज्यादा रोशनी है और वहाँ सारे पदरी मिलकर जॉनी को उसके श्राप से मुक्त कर देते हैं और इसी के साथ वो एक आम इंसान बन जाता है और अब उसकी शक्तियां भी जा चुकी थी। दूसरी तरफ मुख्य पदरी ये योजना बनाता है कि वो डैनी को मार देगा, जिससे वो कभी भी शैतान के हाथ नहीं लगेगा। इसलिए सारी पदरी मिलकर डैनी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ कैरिगन आकर उन सभी को सड़ाकर मार डालता है। जिसके बाद वो डैनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर मौर्य, जॉनी और नादिया देखते हैं कि सारे पदरी मर चुके हैं, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये काम कैरिगन का ही है और उसी ने शैतान के इशारे पर ये सब किया है। तब नादिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि कैरिगन डैनी को लेकर कहाँ गया होगा। दरअसल शैतान से सौदा करने के वजह से उसे भी इस बात का अंदाजा था कि रोर्की उसके बेटे को किस जगह ले गया होगा। जिसके बाद मौर्य जॉनी और नादिया को बहुत से हथियार दिखाता है, जिसको लेकर वो तीनों रोर्की के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं।
अब अगले सीन में हम रॉर्की और डैनी को देखते हैं, जहां रॉर्की ने वो रिचुअल शुरू कर दिया था जिसके जरिए वो खुद को डैनी में ट्रांसफर करने वाला था। और तभी उस जगह तक नादिया, जॉनी और मौर्या पहुंच जाते हैं, जो एक एक करके बहुत से लोगों को मार देते हैं, जबकि जॉनी रॉर्की को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो डैनी से दूर जा गिरता है। अब इसके बाद जॉनी डैनी की तरफ बढ़ता है, लेकिन डैनी की आंखें अब काली पड़ चुकी होती है और अब उसके अंदर की शैतानी शक्तियां भी जाग चुकी थी। इसलिए वो जॉनी को अपने करीब आने से रोक देता है, और क्योंकि अब जॉनी खुद को घोस्ट राइडर में नहीं बदल सकता था, इसलिए जल्दी जॉनी पकड़ा जाता है। तब शैतान डैनी से कहता है कि वो जॉनी को मार दे, जिस पर डैनी जॉनी की तरफ बढ़ता है, पर उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जो उसने जॉनी के साथ बिताए थे। इसलिए शैतानी शक्तियां होने के बावजूद वो जॉनी को नहीं मारता, बल्कि वो उसे फिर से घोस्ट राइडर बना देता है, जो बनते ही जॉनी वहां मौजूद लोगों को मारने लगता है। वहीं कैरिगन मौर्या को जान से मार देता है, और जब घोस्ट राइडर शैतान की शक्तियों से लड़ रहा होता है, तब रॉर्की और कैरिगन डैनी को लेकर वहां से भाग निकलते हैं। इस पर जॉनी घोस्ट राइडर के रूप में अपने बाइक से उनका पीछा करता है, जहां कैरिगन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके घोस्ट राइडर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब में वो नाकाम होता है, और एक जबरदस्त लड़ाई के साथ घोस्ट राइडर कैरिगन को ही जान से मार देता है। इधर रॉर्की डैनी को एक गाड़ी में लेकर भाग रहा होता है, जो देखकर घोस्ट राइडर उस गाड़ी पर हमला करता है, जिससे उस गाड़ी का दुर्घटना हो जाता है, और घायल रॉर्की गाड़ी से अब बाहर निकलता है। तब घोस्ट राइडर उसे अपनी चेन में बांधकर हवा में उछाल देता है, जिसके बाद वो कहता है कि शैतान की जगह सिर्फ नरक में है, और ऐसा कहकर वो उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे जमीन में एक गड्ढा बन जाता है, जिससे होते हुए शैतान नरक में पहुंच जाता है, या यूं कहे कि शैतान का इस धरती पर से सफाया हो जाता है। फिर तभी वहाँ नादिया आती है, और घोस्ट राइडर उसे उसका बेटा डैनी लौटा देता है। दरअसल दुर्घटना की वजह से डैनी बेहोश हो चुका था, और अब हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर की आंख का रंग बदलकर नीला हो चुका है, जो दर्शाता है कि अब वो शैतान का गुलाम नहीं रहा। दरअसल घोस्ट राइडर एक फरिश्ता था, जो इंसाफ करने के लिए बुरे लोगों को सजा देता था, लेकिन बुरे लोगों को सजा देने के लिए वो उन्हें जान से मारने लगा, जिस कारण उसके अंदर शैतानी शक्तियां हावी होने लगी। लेकिन आज शैतान को वापस से नर्क भेजकर उसने एक बार फिर अपनी फरिश्ते वाली शक्तियों को पा लिया, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।